क्या हो गया मेहरू? किस टेंशन में हो? इधर उधर फिरे जा रही? अम्मा, ये जो फरा आंटी है ना, 4 दिन में अपना रूप बदल लिया है। जब से हनीमून से वापस आई हूँ, परेशान करके रखा है माँ बेटे दोनों ने। क्यों, क्या हो गया? खैरियत तो है? ऐसा क्या कह दिया फरा ने? कहती हैं मेरे बेटे को खुश रखो, उसका ख्याल रखो, जहाँ जाओ उसको अपने साथ लेकर जाओ। आप ही बताएं मुझे, मेरी क्या अपनी कोई जिंदगी नहीं है? हर जगह मैं उस दुम छल्ले को अपने साथ लेके फिरती रहूं। और वो जो जैन है ना, उसने मेरे नाक पे दम कर दिया। उसकी तो फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। हाँ हाँ हाँ, हंसते रहो उसके साथ, खेलते रहो, बातें करते रहो, ना करो तो साहबजादे को गुस्सा आ जाता है। क्या करूं अम्मा, दोनों ने पागल कर दिया मुझे। तुमने फरा से तो नहीं कुछ कहा? मैं क्या कहती फरा आंटी से, उल्टा उन्होंने मुझे इतना सुना दिया कि मेरे बेटे का हर हाल में ख्याल रखना, इसी में मेरी भलाई है। मैं आपको बता दूं अम्मा, मुझसे नहीं होती अब ये नाटकबाजी। नहीं झेल सकती उसको, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती उसको। हर वक्त मेरे सर पे मंडराता रहता है पागलों की तरह। अच्छा, तुम पर किसी किस्म की रोक टोक तो नहीं है ना, ये जैन वाली बात के अलावा? नहीं, रोक टोक तो कोई भी नहीं है, बल्कि जिस चीज की ख्वाहिश करती हूँ फौरन पूरा कर देती हैं। मगर इसके लिए ना मुझे उस जैन को झेलना पड़ता है। जब ये सोचती हूँ ना तो सब बुरा लगता है। बेवकूफ लड़की, जो बुरा लगता है वो बुरा है नहीं। देखो, राज कर रही हो, राज, और तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हो। कितना अच्छा नसीब है तुम्हारा, तुम जो चाहे तुम वो करो। और हाँ, फरा से बिला जरूरत बहस करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो तुम सब कुछ पहन के इतराती फिर रही हो ना, ये सब कुछ फरा का ही दिया हुआ है, ये मत भूलो। अकल से काम लो और जज्बात की पोटली को ना समुंदर में उछाल दो, और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करो। वैसे मेहरू, पहले तो तुमने कभी दिल से नहीं सोचा, अब क्या हो गया? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं क्या करूं? जब उस जैन का चेहरा देखती हूँ ना, मुझे गुस्सा आने लगता है। अपने गुस्से को ना जरा काबू में रखो, ऐसा ना हो कि कोई भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। तुम बैठो, बैठो इधर, बैठो मेरी बेटी। क्या हुआ है जैन? तुम अकेले क्यों हो घर पे? मेहरू का है? लड़ाई हुई है तुम्हारी फिर से कोई? नो मामा, आपको लगता है मैं उससे लड़ता हूँ? कभी लड़ता हूँ उसके साथ? मुझे अपने साथ लेके गई और फिर मुझे वापस भगा दिया, किसी से मिलने भी नहीं दिया। भगा दिया? क्या मतलब? तुम्हें अंदर नहीं लेकर गई वो? नो मामा, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाया और वापस भेज दिया। उसने तुम्हें गाड़ी में बिठाया, वापस भेज दिया और तुम आ गए? कुछ कहा भी नहीं? शौहर हो ना तुम उसके? मामा, वो तो मैं हूँ, और मुझे गुस्सा भी आया था। हाँ, इवन टोल्ड हर मैं आपसे कंप्लेन करूँगा। उसके बाद भी उसने मुझे वापस भेज दिया। आप कॉल करें, डांटे। बस बस, आओ इधर आओ, मेरे पास आओ बैठो मेरे पास। अरे I want to sit down. अच्छा, ओके मेरा बच्चा। लगता है मेहरू से अच्छी तरह बात करनी पड़ेगी मुझे, बहुत पर निकल रहे हैं उसके। मेहरू, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी, लेकिन अब तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें कचरे से उठाकर यहाँ ला सकती हूँ तो तुम्हें वापस उस कचरे में धकेल भी सकती हूँ, मेरा बेटा। She's bad, Mama. I know. Why are people bad, Mama? ठीक हो जाएगी। ज़ारा बेटा, 1 मिनट के लिए आना, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब 2 मिनट में आ रही हूँ कालू। जल्दी आ जाना। अब खालाजान, मैं खालू की बात सुन के आती हूँ।
जी खालू, क्या बात है? बेटा, कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी बात गौर से सुन लेना। ये लो। ये क्या है? 10 लाख का चेक। अदील भाई ने तुम्हारे लिए भेजा है। क्यों? बेटा, एक बाप ने अपनी बेटी के लिए भेजा है। वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और वैसे भी बेटा, ये तुम्हारा हक बनता है। मुझ पे किसी किस्म का उनका कोई हक नहीं है खालू। और जहां तक रही फिक्र की बात, तो ये फिक्र तब कहाँ थी जब वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। मैं नहीं जानती कि वो ये पैसे देके क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी मेरे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकते। बेटा, कुछ भी हो, वो तुम्हारे वालिद हैं। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो पुरानी बातें भूलकर बेटा एक नई जिंदगी का आगाज करो। पुरानी बातें खालू, मेरे लिए कुछ भी पुराना नहीं हुआ। मेरे जख्म आज भी उतने ही ताज़ा है। मैं आज भी नहीं भूली कि जब मुझे और मेरी माँ को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो शख्स हमें छोड़कर चला गया था। लेकिन बेटा, माफ करना भी तो एक अच्छी बात है। वो तुम्हारे साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। उन्हें माफ कर दो और उन्हें एक मौका दो। खालू, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। ये चेक उन्हें वापस दे दीजिएगा। और ये जरूर कहिएगा कि पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जाते। और साथ साथ ये भी याद दिला दिएगा कि उनकी कोई बेटी है ही नहीं। ज़ारा,